एक बार की बात है, एक जंगल में एक बुद्धिमान और ताकतवर हाथी रहता था, जो ताकतवर के साथ नेक और दयालु भी था। उसके ग्रुप में उसके और भी साथी थे, बंदर, भालू, गिलहरी और चूहा। उस हाथी का एक बच्चा भी था, जो नटखट और शरारती था। वो अपने पिता को खुश करने के लिए जो भी हरकतें करता था, उससे उसके पिता और भी नाराज हो जाते थे, क्योंकि उसके द्वारा की हुई गलतियों से वो उबर नहीं पाता था। जंगल के पास बड़ा सा बांध था, जो किसी प्रसिद्ध नदी के तट पे बना था। सारे जानवर उस नदी पे पानी पीने आते थे। अल्फू और उसके नन्हे दोस्त भी यही खेलने आते थे, जिससे उसके पिता को चिंता होती थी। इस जंगल में हाथी राजा के दोस्त, या यूं कहें उनके टीम मेंबर, यानी बंदर, भालू, गिलहरी और चूहा, ये सभी लोग अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करते थे। अब हमारी कहानी पे वापस आते हैं। अल्फू अपने दोस्तों के साथ बांध के आसपास खेलने चला गया। जंगल में आग लग गई। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वहीं अल्फू का पिता यानी हाथी, बंदर, चूहा, गिलहरी और भालू सबकी जान बचाने में जुट थे। बंदर ऊपर पेड़ पे चढ़ गया ताकि आग से बचाव का कोई तरीका ढूंढ सके। भालू भी अपनी ताकत के साथ लगा रहा। गिलहरी और चूहा भी अपनी ताकत के अनुसार लगे थे। अंततः सब हार के थक गए। हाथी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, मदद करें। अब हमारी कहानी हमारे नटखट अल्फू पर आ जाती है। उसने देखा कि जंगल में आग लग गई है। उसके सारे अपने लोग, जिनसे वो प्यार करता है, वे सभी मारे जाएंगे। अल्फू की आंखों में आंसू थे। अब क्या करेगा हमारा हीरो? अचानक अल्फू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर बांध के पानी को जंगल की तरफ मोड़ दे तो इससे शायद मेरे अपनों की जान बच जाएगी। लेकिन कैसे? वो छोटा सा हाथी का बच्चा था, ना कि पूरा हाथी। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें खुद ही अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं और यह बांध बहुत बड़ा और मजबूत है। अल्फू कहता है, मेरे पिताजी कहते थे कि एक अकेला कुछ भी नहीं, लेकिन सारे आपस में मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके सारे दोस्त मान गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी जान झोंक दी। बांध टूट गया और पानी जंगल में घुसने लगा। धीरे धीरे आग शांत होने लगी। अंततः आग बुझ गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एल्फू और इसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। एल्फू के पिता ने एल्फू को गले लगा लिया। इस तरह हमारे एल्फू ने सब लोगों की जान बचाई और सबका प्यारा बन गया।